जिस मनुष्य को जैसे वातावरण में रखा जाता है वह वैसी ही नैतिकता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के नैतिक संस्कार उसके चेतन मन से अचेतन मन में चले जाते हैं। यही संस्कार मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज़ बन जाती है। इसे मनुष्य कभी कभी सुनता है और कभी कभी नहीं। वह उतनी दूर तक अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है जहाँ तक उसके नैतिकता संबंधी संस्कार और उसके अचेतन मन को ज्ञात रहते हैं। जब ये संस्कार उसके अचेतन मन में ही रहते हैं तब व्यक्ति को उसकी अंतरात्मा की आवाज़ का ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कामों में फंस जाता है। उससे बचने का एक ही रास्ता है, किसी भी ऐसे कार्य में अपने आप को लगा देना जिसमें दूसरों का और अपना कल्याण हो। जब मनुष्य की संचित शक्ति रचनात्मक कार्य में लग जाती है तब वह ध्वंसात्मक कार्य से अपने आप ही अलग हो जाता है। रचनात्मक कार्य करने से मनुष्य को जो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है वह उसकी आत्महीनता की मनोवृत्ति को समाप्त करता है और उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य की आत्मनियंत्रण की प्रगति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। क्रिया का नियंत्रण करना विचारों को नियंत्रण करने से अधिक सरल है और विचारों का नियंत्रण भावों के नियंत्रण से। किसी भी क्रिया को सफल बनाने के लिए मनुष्य में जो अपने आप में नियंत्रण करने का अभ्यास आ जाता है वह अभ्यास आत्मनियंत्रण करने के काम में आता है। जो लोग बाह्य संसार के कार्यों में असफल रहे हैं वे अंतर जगत में भी असफल ही रहते हैं। पलायनवाद मनुष्य को न तो लौकिक जीवन में सफल बनाता है और न आध्यात्मिक जीवन में। आदमी को कभी भी अपनी असफलता पर विचार नहीं करना चाहिए। असफलता की कल्पना असफलता की जननी होती है और सफलता की कल्पना सफलता की। तो ऐसे में असफलता की कल्पना छोड़कर मनुष्य को हमेशा सफलता की ही कल्पना करनी चाहिए। ऐसे किसी भी संकल्प को मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए जिसके सफल होने में उसे संदेह हो। इसके लिए अपने जीवन के आदर्श उतने ही ऊंचे बनाए जाएं जितने हमारी पहुंच के भीतर हों। किसी व्यक्ति के चरित्र की आलोचना न कर उसके गुणों की खोज करनी चाहिए। दूसरे की चरित्र की आलोचना से वे दुर्गुण हम में आ जाते हैं। आलोचक का अभिमान बढ़ा चढ़ा रहता है और यह अभिमान ही आत्मभर्त्सना की मनोस्थिति को उत्पन्न करता है। जब हम दूसरे की बुराइयों को क्षम्य मान लेते हैं तो हमारी आत्मा अपनी बुराइयों के लिए हमें नहीं कोसती। व्यभिचार करना बुरा है परंतु उससे बुरा अपने आप को कोसना है। इसमें व्यभिचार की प्रवृत्ति कम न होकर और प्रबल हो उठती है। अपने आप को कोसने से मन को नियंत्रण करने की शक्ति घट जाती है और हम उसी काम को और भी अधिक करते हैं जिसके लिए हम अपने आप को कोसते हैं। कभी कभी अपने वातावरण को बदल लेने से मनुष्य को पर्याप्त लाभ होता है। तो हर मनुष्य को एक ऐसे वातावरण में हमेशा जाना चाहिए जहाँ जाने से उसका उत्साह बढ़ जाए और वातावरण के परिवर्तन से मन में भी विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी एक ही जगह रहने से मन में नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर रहने से मन में नकारात्मकता भर जाती है। तो ऐसे में कभी कभी अपने वातावरण को बदल लेने से नया उत्साह आता है और
वातावरण के परिवर्तन से मन में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और जो लोग माता पिता की अधिक देखरेख में रहते हैं उन्हें बोर्डिंग में रख देने पर आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है और बहुत सी बातें अपने आप छूट जाती हैं। ज्ञान संग्रह से हम अपना आध्यात्मिक धन सदैव बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार एक कृपण पैसा जमा करके धन का भंडार एकत्रित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान तथा सद्विचारों के निरंतर जोड़ने से हमारा आध्यात्मिक बल बहुत बढ़ जाता है। आत्मबल की प्रचुर वृद्धि होती है और मन के अंदर के द्वंद्व एवं संपूर्ण उच्छृंखलताएं मिट जाती हैं। आत्मसम्मोहन की अवस्था वह है जिसमें आत्मसमन्वय स्थापित हो जाता है। मन को बांधना जीवन का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यह आपने तथा दूसरों के लिए भी है। यह अपने को आरोग्यवान बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यही कारण है कि प्रबल विश्वास के द्वारा अनेकानेक शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं। अचेतन मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य के प्रति प्रबल विश्वास उत्पन्न हो जाने पर हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है और हम आरोग्य लाभ करते हैं। आत्मसम्मोहन के द्वारा मनुष्य अपने अकारण भय और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वह अपनी घबराहट पर विजय प्राप्त कर सकता है और इस अभ्यास के नित्य प्रति करने से शारीरिक क्लेश भी कष्ट नहीं देते। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। आत्मसम्मोहन के अभ्यास से मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं को वश में कर लेता है। उसे भूख प्यास नहीं सताती। यह अवस्था आत्मनिर्देश से प्राप्त होती है। शरीर और मन की शांत अवस्था में जिस प्रकार का निर्देश मनुष्य अपने आप को देता है वह सफल हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य किसी प्रकार की बुरी आदत अथवा कम कुटेव से अपने आप को मुक्त कर सकता है।